पत्थरों में डाल दे, हावी हो मुस्तकबिल पे हम, माजी सा हमको हाल दे। दावा है तेरी चाहत का इस उम्मते गुमराह का, तेरे सिवा कोई नहीं। या रहमतल लिल आलमीन, इल्हाम जामा है तेरा, कुरान अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी। या रहमतल लिल आलमीन, फिर गुदड़ियों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Uninterrupted access to due share of water as per existing treaties. जनूबी एशिया में दरीना मसाइल के हल और पायदार अमन के लिए जामे मुज़ाकरात नागुज़ीर। खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत आलमी और दो तरफा मुआहिदों का एहतराम करते हैं। मुआहिदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई पाकिस्तान का हक है। अक़वाम मुत्तहिदा और SCO चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। We condemn terrorism in all its forms, including state terrorism. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने भारी जानी और माली नुकसान उठाया। हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। रियासती दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले जान लें। दुनिया इस झूठे बयानिए को अब कबूल नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हाथ के मुलव्विस होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर निहत्ते फ़लस्तीनियों का दबंग वकील। वज़ीर आज़म की SCO सरबराह इजलास से खिताब में गजा पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। आलमी बरादरी से खून रेज़ी फौरी रुकवाने का मुतालबा। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक दो रियासती हल की हिमायत करते हैं। इसराइल की ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान खित्ते के मफाद में है। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की तौसीह SCO के विजन को अमली जामा पहना सकती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ की तायीद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़े और दो टोक रहा, जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। एलामिये में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाए। एलामिया।
چین کے صدر شی جن پنگ کی SCO ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز، رکن ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی گنجائش ہے، تجارت اور معیشت کے شعبوں میں دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ چین رکن ملکوں کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر شی جن پنگ کا SCO سربراہان مملکت کونسل اجلاس سے خطاب۔ تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 25ویں سربراہان مملکت کونسل کا اجلاس، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے میزیانگ کنونشن سینٹر آمد۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا استقبال کیا۔ اجلاس میں شریک رکن ممالک کے سربراہوں کا گروپ فوٹو۔ گلوبل گورننس انیشیٹو مضبوط کثیر الجہتی نظام کی طرف تاریخی قدم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے صدر شی جن پنگ کے گلوبل گورننس انیشیٹو کے اجراء کے تاریخی اعلان کی تعریف۔ پاکستان کی حمایت کے عزم کا اظہار، اقدام چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دے گا، خطے میں امن اور خوشحالی کے مشترکہ مقصد کو فروغ ملے گا، عالمی قیادت کو ترقی پذیر ملکوں کا بوجھ بانٹنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تیانجن میں ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ، باہمی تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ ایرانی صدر کا پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانی اور مالی نقصان پر گہرے افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور تعلیم کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال، خطے میں روابط کے فروغ اور SCO فریم ورک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان آرمینیا کے درمیان امن معاہدے پر مبارکباد، صدر الہام علیوف کا پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر دکھ کا اظہار۔ SCO خطے کی اہم تنظیم، برابری، باہمی مفاد اور احترام پر مبنی تعاون کا پلیٹ فارم۔ پاکستان SCO فریم ورک کے تحت خطے کے ملکوں سے مربوط روابط پر یقین رکھتا ہے، خود مختاری کا احترام، مکالمے اور کثیر الجہتی تعاون پر مبنی SCO چارٹر کی حمایت کرتے ہیں۔ CPEC کے اگلے مرحلے میں بزنس ٹو بزنس روابط کو ترجیح دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا چین کے اخبار پیپلز ڈیلی کو انٹرویو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ چین، عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں کی زینت، عرب نیوز، ڈیلی صبح، ترکیہ ٹوڈے، ہندوستان ٹائمز، CGTN، گلوبل ٹائمز اور ڈیلی جگنتور سمیت مختلف ویب چینلز پر نمایاں کوریج۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کو پاکستان کی سفارتی اور معاشی مستقبل کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ چین پاکستان کی اقتصادی پالیسی میں اہم سنگ میل ہے۔ عالمی اخبارات کی شہ سرخیاں۔ معرکہ حق میں تاریخی کامیابی، عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند، سفارتی سطح پر اہم کامیابیاں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاندار ملٹری ڈپلومیسی، پاکستان عالمی افق پر مضبوط اور باوقار تشخص کے ساتھ ابھرا، بین الاقوامی میڈیا کا فیلڈ مارشل کی قائدانہ صلاحیتوں کا برملا اعتراف۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنواہ میں موسلادھار بارش، G8 مرکز، G11 مرکز، F11 سمیت اسلام آباد کے متعدد سیکٹرز شدید بارش کے باعث زیریاب۔ سب سے زیادہ بارش H8 میں 99 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح غیر معمولی بلند ہونے پر انخلاء کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ آج رات اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنواہ میں مزید بارش کا امکان، محکمہ موسمیات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تریمو بیراج پر سیلابی پانی کی صورتحال کا جائزہ، متاثرین کی مدد کے لیے ڈرون، تھرمل امیجنگ کیمرے سمیت جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا حکم۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ترجیح، امدادی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کیا جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت۔ آبی گزرگاہوں پر تعمیرات اور تجاوزات کی وجہ سے نقصانات ہوئے۔ سیالکوٹ میں موسلادھار بارش سے اربن فلڈنگ ہوئی۔ موسمیاتی تبدیلی اہم عالمی مسئلہ اور حقیقت ہے۔ پانی کا ضیاع روکنے کے لیے چھوٹے ڈیم بنانا ہوں گے۔ مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔
قومی ایشو پر سیاست کے بجائے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ شمالی پنجاب کے علاقوں میں شدید بارشیں جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے فیلڈ میں موجود ہیں۔ تریمو ہیڈ کے گرد و نواح میں آبادیوں کو کوئی خطرہ نہیں، بروقت اقدامات سے آبادیوں کو محفوظ بنایا۔ سیلابی ریلہ کل ملتان میں داخل ہوگا۔ آج رات کسی بھی وقت مائی صفورہ بند توڑا جا سکتا ہے۔ ہیڈ محمد والا کے مقام پر 6 سے 7 لاکھ کیوسک کا ریلا آ سکتا ہے۔ 5 ستمبر کو پنجنت کے مقام پر پانی کا ریلا پہنچنے کا امکان ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹیا کی میڈیا بریفنگ۔ مشکل گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ۔ جھنگ، چنیوٹ، اکاڑا، ساہیوال اور دیگر علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ سیلاب میں پھنسے افراد کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل۔ فوری طبی امداد کے لیے اٹاری اور ہیڈ سلمان کی پر میڈیکل کیمپس قائم۔ سیلاب متاثرین کا بروقت امدادی کارروائیوں پر پاک فوج اور مقامی انتظامیہ کو خراج تحسین۔ آرمی ایوی ایشن کا ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کے دوران چلاس میں تھک داس چھاونی کے قریب گر کر تباہ۔ حادثے میں میجر عاطف، میجر فیصل، فلائٹ انجینئر مقبول، حوالدار جہانگیر اور نائک امیر شہید۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا حادثے میں اظہار افسوس۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ حکومت کی مؤثر اقتصادی پالیسیز کی بدولت معاشی اشاریہ مثبت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 1353 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 1,49,971 پر بند۔ 48 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بیجنگ میں اہم ملاقاتیں۔ پاک چین مالی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ چین کے مرکزی بینک کے گورنر ڈاکٹر پون گونگ شینگ سے ملاقات۔ پاکستان کی معاشی کارکردگی اور اصلاحاتی پروگرام پر بریفنگ۔ چین کی سیاسی اور معاشی حمایت پر پاکستان کا اظہار تشکر۔ وزیر خزانہ کی انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا کے چیئرمین سے بھی ملاقات۔ سرمایہ کاری اور تجارتی فائنینسنگ کے نئے مواقع پر بات چیت۔ پاک چین اقتصادی تعاون نئے دور میں داخل۔ اصلاحاتی پروگرام معیشت میں پائیدار استحکام لائے گا، وزیر خزانہ۔ روک لیتی گیا پکین سبا تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان انداز سے منانے کے لیے تیاریاں عروج پر۔ پیکر رشد و ہدایت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حمد و نعت اور درود و سلام کی روح پرور محافل کا انعقاد۔ گلی گلی، نگر نگر برقی قمقمے روشن، سبز جھنڈیوں سے سجاوٹ۔ آپریشن مارکہ حق، آئی ایس پی آر کا یوم دفاع شہداء کا نیا پرومو جاری۔ مارکہ حق کی عظیم فتح، دشمن پر غلبہ اور وطن کے دفاع کی انمول داستان۔ اور اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں۔
مقبوضہ کشمیر کا سب سے بڑا پاکستانی سید علی گیلانی، مجاہد لاسانی کا شورائے آفاق الحاقی نعرہ، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، بدل حریت کی چوتھی برسی عقیدت اور احترام کے ساتھ بنائی گئی۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کا تحریک آزادی کے سرخیل کو بھرپور خراج عقیدت۔ سید علی گیلانی نے پوری زندگی حق خود ارادیت کی جد و جہد کے لیے وقف کی۔ بھارتی ظلم و ستم ان کے عزم اور جرت کو کمزور نہ کر سکا۔ ان کا لہو تحریک آزادی کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سید علی گیلانی کی برسی کے موقع پر پیغام۔ قائد حریت سید علی شاہ گیلانی کی برسی پر مقبوضہ وادی میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ قابض فوج کی جانب سے سری نگر میں پابندیاں مزید سخت۔ کسی کو بھی سید علی گیلانی کی قبر پر جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ سید علی گیلانی کی لگن، ثابت قدمی اور غیر متزلزل عزم کشمیر کی آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ پاکستان اور افغانستان میں زلزلہ شدت 6 ریکارڈ کی گئی۔ افغان صوبے کنڑ میں کئی گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ 800 سے زیادہ افراد جاں بحق، 3000 سے زیادہ زخمی۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا افغانستان میں جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، مزید 98 فلسطینی شہید، 400 سے زیادہ زخمی، 7 فلسطینی بھوک کی شدت سے جاں بحق۔ صہیونی فوج کی شیخ رضوان میں امدادی مرکز کے قریب بمباری سے خواتین اور بچے شہید۔ فلسطینی حکام کا عالمی برادری سے اسرائیلی رکاوٹیں ختم کرانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ شارجہ میں 3 ملکی سیریز، تیسرے میچ میں متحدہ عرب امارات کی ٹاس جیت کر فیلڈنگ۔ افغانستان کی بیٹنگ جاری، پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست۔ پاکستانی باکسر عثمان وزیر WBC سلور ویلٹر ویٹ چیمپئن بن گئے۔ بینکاک میں ٹائٹل فائٹ میں انڈونیشین حریف فرینڈر ناک آؤٹ۔ عثمان وزیر کی مسلسل 17ویں کامیابی، 12واں ناک آؤٹ، اپنا ٹائٹل سیلاب متاثرین کے نام کر دیا۔ نیو یارک میں یو ایس اوپن ٹینس، اسپین کے کارلس الکراز اور جمہوریہ چیک کے جیرے لہی کا کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ پری کوارٹر فائنل میں فرانس کے آرتھر اینڈرینج اور ایڈرین منارینو کو شکست۔ اور انگلینڈ میں ویمنز رگبی ورلڈ کپ، فرانس، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پری کوارٹر فائنل میں فرانس نے برازیل، نیوزی لینڈ نے جاپان اور جنوبی افریقہ نے اٹلی کو شکست دی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ وہ جو سرحدوں کے پار رہ کر بھی دل کے قریب ہیں۔ نیفٹیک جو کہ پاکستان میں ہنر دینے کا وفاقی ادارہ ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کے 5000 بچوں کو ہنرمندی کے کورسز کروائے گا انشاءاللہ 5000۔ وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل انیشیٹو کے تحت اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے اشتراک سے نیفٹیک کر رہا ہے ملک کے 16 بڑے شہروں میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ایمیزون ورچوئل اسسٹنٹ، ای کامرس، گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ، سرٹیفکیٹ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، الیکٹریشین اور ویلڈنگ کے شعبہ جات میں 3 سے 6 ماہ کے مفت کورسز کا آغاز۔ یہ تربیت صرف تعلیم نہیں، ایک وعدے کی تکمیل ہے۔ وہ جو دور رہ کر بھی پاس ہیں، ہمارے لیے خاص ہیں۔
दाखिले की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025। उम्र की हद 18 से 40 साल। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, हुकूमत पाकिस्तान। हमें अमन के मजहब के नाम पर डराया गया, हम चुप रहे। जहां दरगुजर का हुक्म था वहां दहशत का सबक पढ़ाया गया, हम चुप रहे। हमारे अतराफ में खौफ नाचता रहा, हम चुप रहे। हमारी मस्जिदों और मदरसों से खून रिसता रहा, हम चुप रहे। हमारी सोचों पर कुफल लगते रहे, हम चुप रहे। अपने ही हमारी जड़ें खोखली करते रहे, हम चुप रहे। हमारे जवानों की सोच को पामाल किया गया, हम चुप रहे। हर कलमा गो से सवाल किया गया, हम चुप रहे। याद रखें, चुप रहने से हालात नहीं बदलते। नफरत फैलाने वालों से लड़ने के लिए सबको बोलना पड़ता है। तो बोलो अपनी बका के लिए, बोलो इस धरती से वफा के लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने मुमलिकत काउंसिल इजलास से कलीदी खिताब में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों को मुआहिदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई से SCO के वसी तर अहदाफ के हुसूल में मदद मिलेगी। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराहाने मुमलिकत कौंसिल इजलास से कलीदी खिताब में मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन पसंद मुल्क के तौर पर हम हमेशा मुज़ाकरात और सफारतकारी के हामी हैं। तमाम बैनुल अक़वामी और दो तरफा मुआहिदों का एहतराम करते हैं। मुआहिदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई SCO के मकासद को मज़ीद मुस्तहकम करने के साथ साथ वसी तर अहदाफ के हसूल में मदद देगी। We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Uninterrupted access to due share of water as per existing treaties among the SCO members will strengthen the SCO working to ensure lasting peace in South Asia. We call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत जानी और माली नुकसान उठाया है। We condemn terrorism in all its forms and manifestation with fullest force at our command, including state terrorism in clear and unambiguous terms. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हुए इस खूनरेज़ी के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। We reiterate our call for an immediate end to this gruesome violence and heart-wrenching bloodshed in Gaza. Pakistan has consistently supported the UN-mandated two-state solution, that is, the creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as its capital.
वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पूरे खित्ते के मफाद में है। मसाइल के हल और मौशी शराकत दारी के लिए अफगान क़यादत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्लैगशिप मंसूबे के तौर पर पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी की तोसी SCO के विजन को अमली जामा पहना सकती है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वतन अजीज में शदीद बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है और इस चैलेंज से निपटने के लिए इज्तमाई इक़दामात जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि हम रोशन मुस्तकबिल की राहें हमवार कर रहे हैं। 1.5 साल में शानदार मौशी बहाली हमारी कामयाबियों की अक्कास है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीन के सदर शी जिनपिंग ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के दरमियान करीबी ताउन की जरूरत पर जोर दिया है। उनका कहना है कि खुद मुख्तारी, बैनुल-अक़वामी कवानीन के एहतराम, कसीरुल-जहत ताउन और आवाम की बहबूद पर तवज्जो देना होगी। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। त्याजन में शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराहान मुमलिकत कौंसिल इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कन्वेंशन सेंटर पहुंचे तो मेजबान चीन के सदर शी जिनपिंग ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर SCO सरबराह इजलास में शरीक रुकन मुल्कों के सरबराहान का ग्रुप फोटो भी हुआ। इजलास से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ तंजीम एक तनावर दरख्त बन चुकी है। SCO मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने की गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौके से इस्तेफादा करना होगा। सदर शी जिनपिंग ने रुकन मुल्कों के दरमियान ताउन को मजीद वसअत देने के लिए SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ दी। उनका कहना था कि मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीन रुकन मुल्कों की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। रूस, ईरान और दीगर रुकन मुल्कों के सरबराहान ने मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के अहदाफ हासिल करने के लिए बाहमी ताल्लुकात और रवाबित के फरोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि SCO मुल्कों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन वक्त की जरूरत है। अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए SCO मुल्कों को अमली इकदामात करना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम ने इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि तंजीम रुकन मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देने और तिजारती रुकावटों को कम करने के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि SCO को रुकन मुल्कों के दरमियान सियासी और इलाकाई इख्तलाफात के चैलेंज का सामना है, ताहम तंजीम एक अहम इलाकाई ताकत के तौर पर उभर रही है जो आलमी सतह पर एक नुमाया किरदार अदा कर सकती है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। शंघाई ताउन तंजीम ने दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए हर किस्म की दहशतगर्दी को काबिल मज़म्मत करार दिया है। इलामिया में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरा मेयार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर फारूक। पाकिस्तान का दहशतगर्दी पर मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह और दो टोक रहा है, जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। SCO के जारी इलामिया में भी दहशतगर्दी की तमाम इक़साम को काबिल मुज़म्मत करार देना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। शंघाई ताउन तंजीम के जारी इलामिया में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की गई और कहा गया है कि दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के तमाम पहलुओं का मुअस्सर अंदाज में मुकाबला किया जाए। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों ने भी इस बात पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों, आलमी इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मुअस्सर कार्रवाई की जाए। इलामिया में कहा गया है कि हर कौम को आज़ादी से अपने सियासी, समाजी और इक्तिसादी रास्ते का इंतखाब करने का हक हासिल है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए तमाम नस्ली और सियासी ग्रोहों के नुमाइंदों की शमूलियत से वसी शिरकत के साथ हुकूमत कायम की जाए। दहशतगर्द ग्रोहों को सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी में सरहद पार सहूलतकारी के शवाहिद दुनिया के सामने पेश करता आया है। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में स्कूल बच्चों की बस पर हमले समेत दीगर दहशतगर्दी वाक़यात में भारतीय किरदार को दुनिया के सामने साबित किया गया। कौमी सलामती कमेटी के 24 अप्रैल के एलामिये में भी पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी, जिसका भारतीय हुकूमत ने आज तक जवाब नहीं दिया। अफगानिस्तान में पायदार अमन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा वही रहा है जिसका जिक्र SCO एलामिये में किया गया है। सरहद पार दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार दुनिया के सामने शवाहिद रखे। आज SCO एलामिये ने भी इसको उजागर किया है।
शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ तनाज़ात के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करता है। सिफारती कोशिशों के नतीजे में आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर रहा है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हमें अमन के मजहब के नाम पर डराया गया, हम चुप रहे। जहां दरगुजर का हुक्म था वहां दहशत का सबक पढ़ाया गया, हम चुप रहे। हमारे अतराफ में खौफ नाचता रहा, हम चुप रहे। हमारी मस्जिदों और मदरसों से खून रिश्ता रहा, हम चुप रहे। हमारी सोचों पर कुफल लगते रहे, हम चुप रहे। अपने ही हमारी जड़ें खोखली करते रहे, हम चुप रहे। हमारे जवानों की सोच को पामाल किया गया, हम चुप रहे। हर कलमा गो से सवाल किया गया, हम चुप रहे। याद रखें, चुप रहने से हालात नहीं बदलते। नफरत फैलाने वालों से लड़ने के लिए सबको बोलना पड़ता है। तो बोलो अपनी बका के लिए, बोलो इस धरती से वफा के लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के इजरा के तारीखी ऐलान को सराहते हुए कहा है कि ये इकदाम आलमी गवर्नेंस सिस्टम को तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात से हम आहंग करने में मुआविन होगा। चीन के शहर तियानजिन में SCO प्लस के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की हिमायत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव मजबूत कसीरुल-जहती निज़ाम की तरफ एक तारीखी कदम है। ये इकदाम कुर्राए अर्ज़ को दरपेश जदीद चैलेंजेस से निपटने में मददगार बनेगा। पाकिस्तान इसमें फ़ाल तौर पर हिस्सा लेने के लिए गहरी दिलचस्पी रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर चीन के सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद देते हुए तियानजिन एलामिया को काबिल तारीफ करार दिया। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि एलामिया खित्ते में अमन और खुशहाली के मुश्तरका मकासद के हुसूल में मददगार साबित होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन, तरक्की और रवाबित के फ़रोग़ के साथ SCO के चार्टर और शंघाई स्पिरिट में दर्ज सुनहरी उसूलों को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मौसमियाती बहरान में मुश्तरका जिम्मेदारी मजीद अहमियत इख्तियार कर गई है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को मुसलसल मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली आफात का सामना है। ये मुसल्लमा हकीकत है कि माहौल, दुश्मन, गैसों के आलमी अखराज में पाकिस्तान और उस जैसे दीगर तरक्की पजीर ममालिक का हिस्सा सिर्फ 1% से भी कम है। आलमी क़यादत को तरक्की पजीर ममालिक का बोझ बांटने की ज़रूरत है ताकि मज़ीद कीमती जानों और मौशी नुकसानात से बचा जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात पर मुज़ाकरात और तमाम मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने को तरजीह देता है। उन्होंने गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के घिनौने जराइम की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल के साथ खित्ते में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी जमहूरिया लाओस को SCO का डायलॉग पार्टनर बनने पर मुबारकबाद दी। SCO प्लस के इजलास में मुस्तकिल अरकान के सरबराहान ममलिकत के साथ साथ मुबस्तर मुल्कों, डायलॉग पार्टनर्स और आलमी तंजीमों के सरबराहान और नुमाइंदों ने शिरकत की। SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं की मुलाकातें हुई, जिसमें दो तरफा ताउन, खित्ते की तरक्की, इलाकाई खुशहाली और बाहमी राबते बढ़ाने पर जोर दिया गया। तफसीर बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। तियानजिन में होने वाली SCO हेड ऑफ स्टेट्स के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और जमहूरिया अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मवासलात, दिफा, तालीम और अवाम से अवाम के तबादलों में दो तरफा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर सदर अलीयव को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने उभरते हुए आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुतल्लिका आलमी फोरम्स पर करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। अज़रबैजान के सदर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तियानजिन के स्टैंडिंग मेंबर और तियानजिन बिनहाई न्यू एरिया पार्टी के सेक्रेटरी
लियोन माओजिन की वफद के हमरा मुलाकात में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दुनिया भर में एक नुमाया और मुनफरिद मकाम रखती है। चीन और पाकिस्तान हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और पाकिस्तान की इक्तिसादी और समाजी तरक्की में चीन ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC ने पाकिस्तान में तवानाई के शोबे की तरक्की और बुनियादी ढांचे की तामीर में अहम किरदार अदा किया है। अब फेज 2 में स्मार्ट सिटीज, ज़रई सनत के हवाले से ताउन और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर खास तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर आजम ने कहा कि तियानजिन बिनहाए न्यू एरिया और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी ताउन और तिजारत बढ़ाने के ख्वाहां हैं। कराची पोर्ट, बिन कासिम पोर्ट, गवादर पोर्ट और चीन के तियानजिन पोर्ट के दरमियान ताउन और तिजारत को वुसअत देना चाहते हैं। वजीर आजम ने तियानजिन से सनती और इक्तिसादी शोबे से वाबस्ता नुमाया अफराद के वफ्द को पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया कि तियानजिन बिनहाए न्यू एरिया में इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, ग्रीन पेट्रोकेमिकल्स, ऑटो इंडस्ट्री, बायो मेडिसिन, न्यू एनर्जी, एरोस्पेस, कोल्ड चेन स्टोरेज, डीप सी माइनिंग और जेनथ्रापी समेत कई दीगर शोबों की सनतें हैं। तियानजिन बिनहाए न्यू एरिया पाकिस्तान के साथ तिजारत, खुसूसन ई-कॉमर्स को वुसअत देने का ख्वाहां है और चाहते हैं कि सनतों को पाकिस्तान तक फैलाया जाए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत काउंसिल के 25वें इजलास में शिरकत के बाद तियानजिन से बजरिया बुलेट ट्रेन बीजिंग आमद। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत काउंसिल के 25वें इजलास में शिरकत के बाद तियानजिन से बजरिया बुलेट ट्रेन बीजिंग आमद। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा PTV न्यूज शाहरुख शफी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, बताइएगा, बुलेट ट्रेन के जरिए वज़ीर आज़म तियानजिन से बीजिंग पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, बीजिंग के जनूबी रेलवे स्टेशन पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी की रुकन मोहतरमा वेंग हांग ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और वज़ीर आज़म अपने वक्त के हमरा बुलेट ट्रेन के जरिए तियानजिन से बीजिंग पहुंचे हैं। और इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। और बीजिंग में आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तलबा ने इस्तकबाल किया और हाथ हिला के उन्होंने उनको जवाब दिया। आपको बताता चलूं कि बीजिंग में अपने क़याम के दौरान वज़ीर आज़म आलमी फाशिज़्म के खिलाफ जंग की 80वीं सालगिरह की तकरीब में शरीक होंगे और वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्यांग से और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। और इसके अलावा बीजिंग में वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे और खिताब करेंगे। और आपको बताते चलें कि अब ये वज़ीर आज़म तियानजिन के बाद बुलेट ट्रेन के जरिए बीजिंग पहुंचे हैं और वहां पर तलबा ने वज़ीर आज़म का भरपूर इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म जो है तलबा ने चीन और पाकिस्तान के झंडे उठा रखे थे और वज़ीर आज़म ने भी जो है वो पाकिस्तान का परचम लेकर उनसे लहराया है। जी शाहरुख, बड़ी खूबसूरत मनाजिर हम इस वक्त देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, शानदार इस्तकबाल और वज़ीर आज़म के खुशगवार लम्हात वहाँ के लोगों के साथ। ज़रा तियानजिन में जो वज़ीर आज़म ने अपना वक्त गुजारा, मैं चाहूँगी हमारे सुनने और देखने वालों को उसको ज़रा आप समराइज कर दें अगर। जी बिल्कुल, तियानजिन में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मसरूफ़ जो है उनकी मसरूफियात थी और उसमें उन्होंने जो है वो कुलीदी खिताब भी किए थे और जो है वो इसका तियानजिन अलामिया जारी हो चुका हुआ है। और इसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये भी कहा था कि मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा ख़तरा है और उसको जो है निपटने के लिए मजमूई तौर पर कसीरुलजहती किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो पानी का मामलात हैं, जो मुआहदे ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके तहत जो है वो 80 ममालिक को उनके मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। और दहशतगर्दी के हवाले से भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा था कि इस लानत के खिलाफ हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और मुश्तरका तौर पर इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर काम करके इसके खिलाफ किरदार अदा किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया शाहरुख शफी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तियानजिन से बजरिया बुलेट ट्रेन बीजिंग पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के शहर तियानजिन में अपनी मसरूफियात मुकम्मल करके बीजिंग रवाना हुए। तियानजिन रेलवे स्टेशन पर तलबा ने वज़ीर आज़म को पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम इलाकाई रवाबित मरबूत बनाने और खित्ते की सलामती और तरक्की के हवाले से एक इंतहाई अहम फोरम है। सीपैक के अगले मरहले में बिजनेस टू बिजनेस राब्तों और दोनों मुल्कों के निजी शोबे के दरमियान मुश्तरका मंसूबे शुरू करने को तरजीह दी गई है। चीन की अखबार पीपल्स डेली को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि SCO खित्ते की अहम तंजीम है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी के एहतराम, मुकालमे के फ़रोग़ और कसीर अलजहती ताउन पर मबनी SCO के चार्टर की हिमायत करता है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि SCO रुकन मुल्कों के दरमियान ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल मईशत, मुवासलाती रवाबत और गुरबत के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि SCO को पायदार बुनियादी ढांचे और रुकन मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने चीन की जानिब से SCO के तहत यूनिवर्सल सेंटर, इंसदाद मनशियात सेंटर और तरक्याती बैंक कायम करने के इक़दाम को सराहा। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हमें अमन के मजहब के नाम पर डराया गया, हम चुप रहे। जहां दरगुजर का हुक्म था वहां दहशत का सबक पढ़ाया गया, हम चुप रहे। हमारे अतराफ में खौफ नाचता रहा, हम चुप रहे। हमारी मस्जिदों और मदरसों से खून रिश्ता रहा, हम चुप रहे। हमारी सोचों पर कुफल लगते रहे, हम चुप रहे। अपने ही हमारी जड़ें खोखली करते रहे, हम चुप रहे। हमारे जवानों की सोच को पामाल किया गया, हम चुप रहे। हर कलमा गो से सवाल किया गया, हम चुप रहे। याद रखें, चुप रहने से हालात नहीं बदलते। नफरत फैलाने वालों से लड़ने के लिए सबको बोलना पड़ता है। तो बोलो अपनी बका के लिए, बोलो इस धरती से वफा के लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, मार्का हक में भरपूर कामयाबी के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ और पाकिस्तान को एक जिम्मेदार रियासत तस्लीम किया गया। हुकूमत और अस्करी क़यादत के इश्तराक से हासिल होने वाली कामयाबियों की तफसील बता रही हैं फरहाना खान। दुश्मन की बिला इश्ताल जारहियत के खिलाफ जुर्रतमंदाना और मौसर जवाब ने पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनाया और पाकिस्तान का किरदार खित्ते के अमन के लिए नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर सामने आया। इस कामयाबी के बाद हुकूमत और अस्करी क़यादत ने मिलकर आलमी सतह पर पाकिस्तान के बयानिए को उजागर किया और अहम ममालिक के दौरों के जरिए दिफाई, मुआशी और तस्वीराती शराकतदारियों को नई जहद दी। अमरीका ने पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक अमन पसंद और जिम्मेदार मुल्क करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमरीका के 2 अहम दौरों के दौरान व्हाइट हाउस में उनके एजाज में पुरतकल्लुफ ज़ियाफत दी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरीला ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के फौजी ताउन मजबूत बनाने में किरदार को सराहा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहिदे के तहत तेल के ज़खायर की तरक्की, टैरिफ में कमी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन हुआ। Since 1947, our relationship has grown from friendship to partnership. हुकूमती सतह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कई अहम गैर मुल्की दौरे किए। वज़ीर आज़म ने इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल किया। ईरान का दौरा किया। आज़रबाईजान दौरे में तवानाई, बुनियादी ढांचे और दिफाई ताउन पर मुआहिदे हुए। ताजिकिस्तान में ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे में मुआशी ताल्लुकात और सरमायाकारी ज़ेर गौर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शरीक हैं। तियानजिन में उनकी तुर्क सदर से मुलाकात हुई है, जबकि दीगर अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी सफारती सतह पर मौसर किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने काबुल में 6ठे सह फरीकी इजलास में शिरकत की, जबकि बांग्लादेश के तारीखी दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के नए इम्कानात पर बातचीत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने अमरीका में आला सतह वफ़द की क़यादत के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी क़ुव्वत और सफारती हिकमत अमली के इम्तजाज से दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार, अमन दोस्त और इलाकाई इस्तेहकाम लाने वाला मुल्क है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और मार्का हक में तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान के लिए सफारती कामयाबियों के नए दौर का आगाज हुआ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को आलमी उफक पर नई सिफारती कामयाबियों की नवीद दी।
मौक़े हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफक पर अपने मजबूत और बावकार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का बरमला एतराफ़ किया। बैनुल-अक़वामी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी पाकिस्तानी फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती का मजबूत मुहाफ़िज़ करार दिया। अमरीका, चीन और दुनिया के साथ मतवाज़न ताल्लुकात पाकिस्तान की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की अक्कास हैं। मौक़े हक में पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हुआ, जबकि पाकिस्तान के दोस्तों में इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें की। इन मुलाकातों की बदौलत पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में मजबूत तरीके से उजागर किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका के तारीखी दौरे के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए तारीखी जुमले अदा किए और उनकी सलाहियतों को सराहा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका को पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अमेरिका में पाकिस्तान की पजीराई में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली और क्रिप्टो इक़दामात की वजह करार दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। अमेरिका में जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट की तकरीब के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गर्मजोश इस्तकबाल किया गया। अमेरिका की जानिब से BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना फील्ड मार्शल की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी में एक नुमाया संग मील है। अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की भरपूर अंदाज में तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा है। नाज़रीन, पंजाब के 3 दरियाओं सतलुज, रावी और चनाब और उनसे मुल्हिका नदी नालों में 5 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। तफसील बता रही हैं शुमाइला शब्बीर। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। PDMA के मुताबिक दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है, जिससे दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो सकती है और इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दरियाए रावी में जस्सर के मकाम पर पानी का बहाव 71,000 क्यूसिक और शादरा के मकाम पर 67,500 क्यूसिक है, जबकि बल्लू की हेडवर्क्स पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल और पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसिक है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि हेड सुलेमान की के मकाम पर 1,24,000 क्यूसिक के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब है। PDMA के मुताबिक दरिया चनाब में हेड तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और पानी का बहाव 5,50,000 क्यूसिक है। चनाब का बड़ा रेला है वो इस वक्त त्रिमू के मकाम पर अपनी पीक अटेन कर चुका है। त्रिमू हेडवर्क को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि वो जो पानी हमने रिवाज ब्रिज के ऊपर टाइमली फैसला किया उसने बड़ी आबादियों को, जिसमें जंग सिटी और बाकी जो गढ़ महाराजा और हमारा शोरकोट के बड़ी मुल्का आबादियां हैं, उनको सेफ किया। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी का अखराज 91,000 क्यूसिक है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक खानकी में पानी का बहाव कम होकर 1,54,000 क्यूसिक हो गया है, जबकि कादिराबाद हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,59,000 क्यूसिक हो गया है। सूबे भर में सैलाब के नुकसानात को कम से कम रखने के लिए मुश्तरका इक़दामात किए जा रहे हैं और सूबे की तारीख में पहली बार थर्मल इमेजिंग ड्रोन से दुश्वार गुजार दूर अफ्तादा इलाकों से सैलाब मुतासरीन की निशानदही के बाद कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक फौज और सिविल इदारे मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। तीनों दरियाओं में सैलाब से 2200 से जायद मोजाजात और मजमूई तौर पर 23 लाख से जायद अफराद मुतासर हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस में अब तक सैलाब में फंस जाने वाले 9,18,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। शदीद सैलाब से मुतासरा इजला में रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ सैलाब ज़दगान को खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। मुतासरा इजला से 6 लाख से जायद मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज पर मौजूद भारतीय भाखड़ा डैम 84% और पोंग डैम 98%, जबकि थीन डैम 92% तक भर चुके हैं और भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा है। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज हुकाम ने लोगों को कायदे हुर्रियत सैयद अली गिलानी के चौथे यौम शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने से रोकने के लिए हैदरपुरा श्रीनगर में सख्त पाबंदियां आयद कर दी। KMS के मुताबिक कश्मीरियों को शहीद हुर्रियत रहनुमा की आखिरी आरामगाह तक जाने से रोकने के लिए भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस एहलकारों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया था और किसी को भी कब्रिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर दुआया मजालिस का अहतमाम किया, जिसमें सैयद अली गिलानी को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। उन्होंने कायदे हुर्रियत की जदोजहद को तहरीक आज़ादी कश्मीर की तारीख का एक सुनहरी बाब करार दिया और आज़ादी के हुसूल तक जदोजहद जारी रखने के अज़्म का अदा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में सैयद अली गिलानी की अजीम कुर्बानियों को और शानदार किरदार को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर कॉज के लिए शहीद अकायद की जिंदगी भर की जदोजहद तारीख का हिस्सा रहेगी और उनकी लगन, साबित कदमी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म कश्मीर की आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। काबिज भारतीय फौज ने गुज़िश्ता माह अगस्त के दौरान 6 बेगुनाह कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया। इस दौरान मुहासरे और तलाशी की 186 कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान 29 शहरियों को गिरफ्तार किया गया। कारकुन, नौजवान और तलबा शामिल हैं। इसी अरसे के दौरान 11 कश्मीरियों की जायदादें जब्त की गईं, जबकि 5 कश्मीरियों को सरकारी मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो दालबंदीन 43 और नोकुंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। आपको बताते चलें कि 3 मुल्की सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 179 रन का हदफ दिया है। शारजा में होने वाले मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 188 रन स्कोर किए। रहमानुल्लाह गुरबाज के 7 रन पर आउट होने के बाद सिद्दीक उल्लाह अतल और इब्राहिम जदरान ने 84 रन की शिराकत कायम की। उन्होंने निफ सेंचुरियां स्कोर की। सिद्दीक उल्लाह अतल ने 54 और इब्राहिम जदरान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। यूएई की जानिब से मोहम्मद रोहित और सगीर खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर WBC सिल्वर वेल्टरवेट चैंपियन बन गए। थाईलैंड में बैटल ऑफ बैंकॉक टाइटल फाइट में उस्मान वजीर ने साबिक WBC एशियन चैंपियन इंडोनेशिया के फर्नांडिस को सख्त मुकाबले के बाद मात दी। उस्मान वजीर ने 10 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट के आखिरी राउंड में हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर की फाइट 168 ममालिक में बराह रास्त देखी गई। कौमी बॉक्सर ने अपना टाइटल सैलाब मुतासरीन के नाम किया। उस्मान वजीर 17 इंटरनेशनल फाइट्स में 12 नॉकआउट्स के साथ नाकाबिले शिकस्त हैं। और नाज़रीन, AFC अंडर 23 एशिया कप क्वालिफायर 2026 के लिए कौमी टीम कंबोडिया पहुंच गई। कौमी टीम कराची से बरास्ता बैंकॉक कंबोडिया पहुंची। पाकिस्तान अपना पहला मैच 3 सितंबर को इराक और दूसरा मैच 6 सितंबर को मेजबान कंबोडिया के खिलाफ खेलेगा। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में पाकिस्तानी टीम 9 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैदान में उतरेगी। आलमी नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्काराज और जमहूरिया चेक के येजी लहेट्स्का US ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क में जारी साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम के प्री क्वार्टर फाइनल में कार्लोस अल्काराज ने फ्रांस के आर्थर वेंडरनिश को स्ट्रेट सेट्स में मात दी। अल्काराज ने आर्थर को 7-6, 6-3 और 6-4 से हरा दिया। जमहूरिया चेक के येजी लहेट्स्का ने फ्रांस के एड्रियन मैनोरिनो को शिकस्त देकर लास्ट 8 में जगह बनाई। लहेट्स्का ने मैनोरिनो के खिलाफ 7-6, 6-4, 2-6 और 6-2 से कामयाबी समेटी।
बहुत शुक्रिया समी आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।